हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। देखिए, अब ये पिछले जन्म का भी हो सकता है या फिर अभी का ही है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो आपके साथ किया वो भी उसका कर्मा भी उनको फेस करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन अभी कुछ भी इनकी लाइफ में ऐसा ही चल रहा है कि ये कर्मा फेस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है, देखिए ये ऐसे हैं कि जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। और इनका जो ऐसा है ना, इनकी एज चाहे जो भी हो, पर इनका इनमें बचपना अभी भी है। ये इंसान ऐसे हैं कि मैच्योर दिखाई नहीं देते, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन लेते हैं, ऐसा है। तो ऐसा ही इन्होंने हो सकता है आपके साथ भी किया है कि जल्दबाजी में ही आपको छोड़कर चले गए हैं। इन्होंने कुछ नहीं सोचा आगे क्या होगा, आपका क्या होगा, कुछ भी सोचना समझना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। इनको बस यही था कि अभी आपको छोड़ना है, मतलब छोड़ना है, अब आपके साथ नहीं रहना, आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। जल्दबाजी में इन्होंने फैसला किया और ये आपको छोड़कर अपनी लाइफ में ऐसा है कि आगे बढ़ गए, आपसे बिल्कुल अलग हो गए। और इन्होंने ये सब कुछ तो किया। और ऐसा है कि आप जैसे इंसान, जैसे कि आपने इनकी कभी भी बुराई नहीं देखी, इनमें क्या गलती है वो आपको कभी नज़र नहीं आई। आपको बस इनकी अच्छाइयाँ ही नज़र आती थी। जो भी आपके लिए करते आप उसी में खुश हो जाते। आपका कभी ऐसा नहीं रहा कि ये आपके लिए ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते, कोई शिकायत नहीं थी। जो भी आपके लिए करते, जितना भी समय आपको दे रहे थे, जितना भी प्यार आपको दे रहे थे, आप सब में खुश थे। बस आपको इनका साथ चाहिए था, ये चाहे जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, आपको तो अच्छे ही लगते थे। आपको बस यही था कि इनका साथ होना चाहिए लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। और आप ऐसे कि आपसे जो बनता आप इनके लिए कर देते, आप इनकी हेल्प करते, इनको प्यार दे रहे थे, इनकी केयर कर रहे थे और इनको खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बदले में आपको क्या मिला है, ये इंसान आपको छोड़कर गए हैं। अब वो ऐसा भी है कि किसी और की तरफ बढ़ गए या आपसे अलग होकर, भले ही अपनी लाइफ में अभी भी ऐसे ही है कि इनके साथ कोई नहीं है, सिंगल ही हैं, लेकिन ये आपको छोड़कर तो गए हैं, किसी भी वजह से गए, चाहे करियर की ही वजह से है, लेकिन आपसे अलग हो गए। इन्होंने उस समय यही निर्णय लिया कि अब आपका साथ इनको नहीं चाहिए। और ये तो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन आपके साथ ऐसा है कि आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। रह रह कर आपको इन्हीं की याद सताती है। आप जितना भी चाहते हैं मूव ऑन करना, वो भी आपसे नहीं हो पाता। और आपका फिर वही हो जाता है कि थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए। आप नहीं चाहते वेट करना, लेकिन फिर वही आपके मन में यही बात आती है कि थोड़ा इंतज़ार और करके देखते हैं, शायद ये इंसान बदल जाए, शायद ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन ले ले। और अभी भी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन तो पहले भी अपनी गलती इनको नहीं दिख रही थी। आपको ये छोड़कर गए हैं, इतना सब कुछ आपके साथ किया, लेकिन इनको ऐसा लगा कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जो होना था वो हुआ है। और यहाँ पर ऐसा भी था कि ये आपकी गलती देखते थे कि आपकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। गलती खुद करके गए, लेकिन किस पर सारा दोष आ गया, आप पर। और हो सकता है कभी आपने इनसे बात करने की कोशिश की है अलग होने के बाद भी, तो आपको यही जवाब मिला होगा कि आपकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ, क्योंकि ये इंसान ऐसे ही हैं। और आज भी इनका यही है कि अपनी गलती मानने को अभी भी ये तैयार नहीं है। अभी भी इनको यही लगता है कि इनकी कोई गलती नहीं थी, इनकी वजह से कोई रिश्ता खराब नहीं हुआ है। जो कुछ था आपकी वजह से हुआ और जो होना था वो हो गया, ऐसा इनको अभी भी लगता है। और आपके पर्सन की ये पहली गलती नहीं थी। इन्होंने पहले भी कई बार आपको हर्ट किया है, कई बार आपको इन्होंने ऐसा है कि आपसे झूठ बोले हैं, बातें छुपाई हैं, आपको समझ में आता था, फिर भी आप इनको माफ़ करते थे क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि आपने इनसे अलग हो जाने का ही फैसला किया है। अब आपको लगा कि नहीं, अब इस इंसान को माफ़ नहीं करना, इनसे अलग हो जाना ही सही है, क्योंकि ये तो सुधरने वाले हैं नहीं। तो ऐसा ही हुआ। और ये इस वजह से ही गलतियां करते थे क्योंकि आप इनको बार बार माफ़ करते थे। आप कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने सोच लिया कि अब बस हो गया, अब इससे ज़्यादा अब इनके लिए कुछ नहीं करना, इससे ज़्यादा इनकी तरफ अब ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये तो ऐसे ही हैं, बार बार गलतियां करते हैं। तो आपकी माफ़ करने की वजह से ये इंसान का क्या हुआ कि आदत लग गई ऐसे ही कि इनको जो मनमानी है करना है, झूठ बोलना है, बातें छुपानी है, जो करना है करेंगे, आपको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, आप तो साथ देने वाले हो ही, ये इनको लगता था। लेकिन जो अभी आपने फैसला लिया कि अब इनको सुधारना ज़रूरी है, अब सुधर जाएं तो सही है, नहीं तो रिश्ते को ख़त्म करना है,
ये जो आपने फैसला लिया, इसकी वजह से ऐसा है कि अभी इस इंसान में ये अभी गलती मानने को तो अपनी खैर तैयार नहीं है, लेकिन आपके बारे में सोचने को मजबूर ज़रूर है कि आप ऐसे कैसे बदल गए। क्योंकि कल तक तो आप इनके पीछे भाग रहे थे, जो जैसा ये करते, जैसा भी इनके साथ चल रहा था, जो आपको समझ में आता कि इंसान गलत है, फिर भी आप इनको माफ़ कर रहे थे और रिश्ते को आगे लेकर जा रहे थे। रिश्ते को किसी भी तरह बचा कर रखना ही आपने सोचा था, इस वजह से आप ऐसा सब कर रहे थे। तो जो आप में ये अभी बदलाव आया, इसकी वजह से ये इंसान अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अभी इनका ध्यान आपकी तरफ इसी वजह से है क्योंकि आपने खुद को बदला है। अब आप पहले की तरह नहीं हैं जो इनको आसानी से माफ़ कर देंगे। तो ये इंसान तो पहले निश्चिंत थे, इसलिए आपसे दूर भागते थे, इनको पता था कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो, लेकिन अभी इनको ये लगता है कि शायद अब आप इनसे दूर हो रहे हैं और आपने मूव ऑन कर लिया है। और हो सकता है इनसे अलग होने के बाद भी आपने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया है, इग्नोर किया है। वो इस वजह से क्योंकि इस इंसान को यही लगता है कि अगर ये आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई कर देते या आपसे किसी भी तरह बात करने की कोशिश करते तो वही होता कि आप समझ जाते कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपके मन में ये बात आती। इस वजह से इन्होंने क्या किया है, आपके कांटेक्ट करने के बावजूद भी आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया है और ना ही खुद से कोई आपको कॉल या मैसेज किया। ऐसा भी इन्होंने किया क्योंकि इनको यही लगता है कि आपके भाव बढ़ जाएंगे, आप समझ जाओगे कि ये भी आपको मिस करते हैं। लेकिन अभी की बात करें गाइस तो ऐसा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। इनको लगता है कि ज़्यादा तो नहीं, सब कुछ बता देंगे, ऐसा भी नहीं है कि जो पास्ट में किया तो क्यों किया। जो भी आपके सवाल हैं उन सारे सवालों का तो जवाब ये नहीं देंगे, लेकिन इनको लगता है कि जो ज़रूरी बातें हैं वो बता देना चाहिए। कुछ ऐसा है जो जिसकी वजह से ही आपसे अलग हुए तो वो थोड़ा बहुत आपको बताना चाहिए ताकि आपकी जो परेशानी है वो कम हो जाए, आपको भी समझ में आए कि हाँ ये इंसान आपका साथ अब चाहते हैं और उसी वजह से ये अभी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरह इनका प्रयास यही है कि आपसे बात हो जाए, क्योंकि वही इनको लगता है कि सब बातें तो नहीं लेकिन कुछ तो बातें ऐसी हैं जो आपको बता देना चाहिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने जो भी किया क्यों किया था। और ऐसा है कि ये नहीं चाहते अब पास की बातों को लेकर किसी भी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़े हों या आप इनसे कोई बहस करें, ये ऐसा नहीं चाहते। इनको जितना बताना है आपको बताना चाहते हैं और किसी भी तरह से इस रिश्ते को ये सही करना चाहते हैं। अभी इनकी ऐसी एनर्जी है। और आपके पर्सन को लग रहा है गाइस कि ईगो के चक्कर में तो कुछ हासिल हो नहीं पा रहा, ईगोइस्टिक ये बहुत ज़्यादा हैं और इसी चक्कर में ऐसा था कि आपसे अपनी तरफ से ये बात नहीं करना चाह रहे थे, ये झुकना नहीं चाह रहे थे। और ये बात अब ये समझ पा रहे हैं कि ईगो को अगर लेके बैठे हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये ऐसा है कि फिर अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पा रहे हैं, अकेलापन भी इनको महसूस होता है। तो इनको लगता है कि थोड़ा सा ईगो को अब छोड़ना पड़ेगा और इस रिश्ते को सही करने के लिए प्रयास इनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ करके देख लिया पर इन्हीं की वजह से कुछ भी सही नहीं हो पाया। तो अब ये समझ गए हैं कि ईगो को अगर ये लेकर बैठेंगे तो आगे भी कुछ सही नहीं हो पाएगा और इनको आपके बिना ही रहना पड़ेगा। अब इनको ये लगता है गाइस कि इनको जितना भी गलत आपके साथ करना था ये तो इन्होंने कर ही लिया, अब कुछ अच्छा भी करना चाहिए। और अब आपको जिस तरह ये छोड़कर गए, आपको ऐसा था कि परेशान इन्होंने किया, तो अब इन सब को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। अब ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि अब कुछ अच्छा कर लेना चाहिए आपके लिए भी, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ इनके लिए किया पर इन्होंने तो ऐसा है कि कुछ भी नहीं किया है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ परेशान किया है, आपको हर्ट किया है। तो अब ऐसा है कि ये आपको प्यार देना चाहते हैं, आपका साथ ये देना चाहते हैं, अभी इनकी यही एनर्जी है। और ऐसा है कि इमोशनल भी अब आपके पर्सन दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़े तो हैं। तो पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ करते थे, अभी इमोशनल भी हैं आपके पर्सन और चाहते हैं कि अपनी फीलिंग आपको अब बताया जाए। पहले अपनी फीलिंग या एक्सप्रेस नहीं करते थे लेकिन अब बताना चाहते हैं अपने दिल की बात, और बहुत ज़्यादा दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, काम धंधा ही छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है, सब तरफ इनका ध्यान है। लेकिन आपकी तरफ भी अब ये ध्यान दे रहे हैं, जिस तरह पहले आपसे दूर भाग रहे थे अभी ऐसा है कि आपका साथ देना चाहते हैं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो इस वक्त आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते में जो भी परेशानी है इसको ख़त्म करके सब कुछ सही करना चाहते हैं, अब आपका ये साथ देना चाहते हैं।
तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।